आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पंजाब में ड्रोन साजिश के बाद एनआईए का सर्च ऑपरेशन तेज। पुलिस वालों की छुट्टियां की गई रद्द। हाई अलर्ट पर है पंजाब। डीजीपी ने कहा, रेफरेंडम 2020 से जुड़े साजिश के तार। इसी महीने में पाकिस्तान से 8 बार ड्रोन से हथियार और विस्फोटकों की पंजाब में की गई थी डिलीवरी। जीपीएस लगा ड्रोन वापस नहीं उड़ सका तो खालिस्तानियों ने जला डाला था ड्रोन। अठारह अक्टूबर तक अयोध्या की सुनवाई होगी पूरी। 17 नवंबर से पहले फैसला आने की उम्मीद। मुस्लिम पक्ष ने कहा, ईदगाह के हो सकते हैं खुदाई के दौरान निकले अवशेष। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। पहलवान योगेश्वर दत्त और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह को पार्टी में कराया शामिल। राजधानी दिल्ली में नई पार्किंग पॉलिसी लागू। बाजार में या पीक आवर्स के दौरान लगेगा ज्यादा चार्ज। समय के हिसाब से बढ़ता रहेगा पार्किंग किराया। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को आरबीआई ने दी राहत। रकम निकासी की लिमिट 1000 से बढ़ाकर 10,000 की। बैंक पर नए लोन देने पर रोक जारी। केदारनाथ यात्रा का अब तक का बना सबसे बड़ा रिकॉर्ड। पहली बार धाम में पहुंचे 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। आसमानी आफत से बेहाल पुणे शहर। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। तेज धार में बह गई दर्जनों गाड़ियां। अलग अलग हादसों में अब तक 11 की मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर के काफिले के साथ बड़ा हादसा। कंटेनर और सुरक्षा बलों की गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत। इंडोनेशिया में शादी से पहले शारीरिक संबंधों के खिलाफ कानून पर भड़के नौजवान। सड़क पर पुलिस से टकराव। उपद्रवियों ने की हिंसा। और आइए चर्चा शुरू करते हैं पाकिस्तान से। आजकल पाकिस्तान के नेताओं या फिर गणमान्य व्यक्ति या जाने माने चेहरे बहुत ज्यादा पत्रकारों के सवालों को देखते ही भड़क उठते हैं। इतने भड़क उठते हैं कि क्या कहा जाए। कभी कभी तो बदतमीजी भी कर बैठते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है पाकिस्तान के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कि जहां उनसे कोई सवाल पूछे, लगता है जैसे कि राशन पानी लेकर चढ़ बैठेंगे उस व्यक्ति पर जो सवाल पूछ रहा है। आप अगर हम पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो जरा इन तस्वीरों को देखिए और देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के बड़े चेहरे आज किसी को काटने के लिए दौड़ रहे हैं, जो भी कोई सवाल पूछे। पाकिस्तान के पीएम इमरान से कुछ पूछो तो भड़क जाते हैं। Did you say I begged President Trump? पाकिस्तान के विरोधी दल के नेता चैनल पर भड़क जाते हैं। एयरवाई से बायकॉट कर रहा हूँ। पाकिस्तान के क्रिकेट कोच सवाल सुनकर भड़क जाते हैं। टुक टुक में ज्यादा दूर है आपको। पाकिस्तान में इन दिनों जिससे कुछ पूछो तो भड़क जाता है। नया मामला पाकिस्तान के क्रिकेट कोच का है, जो ढीले पड़े बल्लेबाजों का सवाल सुनकर नाराज हो गए। टुक टुक ज्यादा करते हैं और हार्ड हिटिंग कम करते हैं। मेरे ख्याल में सवाल में टुक टुक में ज्यादा दूर है आपको। लगता है आज गाड़ी नहीं मिली। पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के इकलौते दामाद कैप्टन सफदर अबान तो पाक की फजीहत से नाराज हैं। वो पाक के टीवी चैनल पर ही भड़के हुए हैं। एयरवाई से बायकॉट कर रहा हूँ। इसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। एयरवाई बिका हुआ है, बिके हुए मीडिया को मैं इंटरव्यू नहीं देता। अब जरा पाक पीएम को देखिए। अमेरिका में जब एक पत्रकार ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोमुहेपन पर सवाल किया तो इमरान ने उसे कमरे में ही नहीं घुसने दिया। Mr. Khan, Prime Minister Khan, if I could ask, you're at the United Nations. There are 2 UN-sanctioned terrorists there in Pakistan. इमरान खान थैंक यू बोलकर चले गए और पत्रकार को बाहर ही रुकवा दिया। इनसे मिलिए। ये इमरान खान के दफ्तर की बड़ी अधिकारी फिरदौस आशिक अवान है। पीओके में भूकंप पर इनसे सवाल पूछा गया तो इनका दिमागी चैनल मदरसे के एंटीना में उलझ गया। जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि जमीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। ऐसे एक दो नहीं, दर्जनों खबरें, बयान और तस्वीरें रोज पाकिस्तान या विदेशों से आ रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान का संतुलन हिला हुआ है।
जैसे यूएन में पाक की प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को विदेश मंत्री तक कह दिया था। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में आज पाकिस्तान की भद पिट रही है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत करना चाहता है कि वो युद्ध अभ्यास में दुनिया में अव्वल है। और यही वजह है कि पाकिस्तान कराची पोर्ट के आसपास के इलाकों में अरब सागर में युद्ध एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस तरह की एक्सरसाइज का मतलब क्या निकल सकता है, हिंदुस्तान बखूबी जानता है। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने अपने कई युद्धपोतों को उस इलाके में तैनात कर दिया है जहां पाकिस्तान युद्ध अभ्यास कर रहा है। कोई ठिकाना है क्या? पाकिस्तान युद्ध अभ्यास करते करते हिंदुस्तान पर हमला करने की भी सोच सकता है। पाकिस्तान कुछ भी गुस्ताखी कर सकता है। जंगी जुनून में डूबा दिखाई दे रहा आतंकिस्तान सरहद पर मात खाने के बाद अब पाकिस्तान समंदर के जरिए अपने नापाक इरादों को लेकर अरब सागर में उतरा है। पाकिस्तान की नेवी अरब सागर के उत्तरी इलाके में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जहां लाइव फायर और मिसाइलों की ताकत को परखा जा रहा है। वैसे तो ये पाकिस्तान का वॉर एक्सरसाइज है, लेकिन इस युद्धाभ्यास की आड़ में पाकिस्तान कभी भी गुस्ताखी को अंजाम दे सकता है। पाकिस्तान ने उत्तरी अरब सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों के लिए मैरी टाइम अलर्ट जारी किया है और कहा है कि पाकिस्तान 25 से 29 सितंबर तक लाइव मिसाइल, रॉकेट और बंदूकों की फायरिंग करेगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अरब सागर में 7 से 8 युद्धपोतों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तानी नौसेना के साथ पनडुब्बियां भी इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है। लिहाजा हिंदुस्तान की नेवी पूरी तरह से तैयार है। पाक नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने भी अपनी पश्चिमी सीमा पर जंगी जहाज और सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है। युद्धाभ्यास की आड़ में पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को छुपाए रहता है। यही वजह है कि सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिया गया है और साथ ही वॉरशिप और सबमरीन भी, ताकि पाकिस्तान अगर कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत करे तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद भारत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया भर में नाकाम कोशिशें कर रहा है। अब समंदर में पाकिस्तान की काली नजरों को देखते हुए भारत ने कई युद्धपोत, समुद्री सीमा की पेट्रोलिंग करने वाले विमानों समेत कुछ युद्धक विमानों को मोर्चे पर तैनात कर रखा है, ताकि गुस्ताखी करने पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा सके। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा एक बार फिर सामने आया है। हाफिज सईद पर पाकिस्तान लाहौर की कोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कहता है। पूरी दुनिया भर में ढिंढोरा पीट कर कहता है कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित और ग्रसित पाकिस्तान है, इसलिए वो आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, मुंहतोड़ कार्रवाई करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से हाफिज सईद के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति माह मुहैया कराना चाहता है, इसका एक ताजा नमूना मिला है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से आधिकारिक तौर पर परमिशन लेकर अब हाफिज सईद को पाकिस्तान 1.5 लाख रुपए महीना देगा। अब बताइए, आप इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कहेंगे क्या? इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को झांसा दिया है कि अमेरिका जाकर कश्मीर पर बात करेंगे। बदहाल पाकिस्तान के पैसे से अमेरिका की सबसे महंगी जगह टाइम्स स्क्वायर पर कश्मीर का प्रचार भी कर दिया है। लेकिन खुलासा हुआ है कि यूएन में इमरान आतंकी सरगना हाफिज सईद की पेंशन अर्जी लेकर पहुंचे थे। एफएटीएफ के डर से आतंक की फंडिंग पर थोड़ी नजर क्या रखी जाने लगी। हाफिज बिलबिला उठा, उसने इमरान को पेंशन की अर्जी थमाकर यूएन भेज दिया। अर्जी लगाई कि हाफिज मोहम्मद सईद को खाने के लिए हर महीने 70,000 रुपए चाहिए, दवाई के लिए 25,000 रुपए महीना, घर की बिजली, पानी, फोन, इंटरनेट का बिल भरने के लिए 25,000 चाहिए और 3 नाबालिग बच्चों की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपए महीना चाहिए। यूएनएससी में पाकिस्तान की अपील पर विचार किया गया और हाफिज सईद को पैसे देने की इजाजत दे दी गई। इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि हाफिज को कुल 1.5 लाख रुपए महीना मिलेगा, जिसमें इमरान खान सरकार 50,000 रुपए की पेंशन हर महीने देगी और 1 लाख रुपए हाफिज का बेटा तलहा सईद हर महीने देगा। इसी चिट्ठी में लिखा है कि 70 साल के हाफिज के ऊपर 42 साल की बीवी
और 6 से 10 साल के 3 बच्चों की परवरिश का जिम्मा है। पाकिस्तान की ये दोहरी चाल वापस स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमने हाफिज सईद के खिलाफ बंदी लगा दी है क्योंकि वो ग्लोबल टेररिस्ट है, लेकिन फिर उसके बाद भी फिर उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह दिया कि भाई उसका अकाउंट जो फ्रीज है उसको डिफ्रीज किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि 70 करोड़ के नामी आतंकी सरगना हाफिज को इमरान सरकार एक तरफ 50,000 की पेंशन दे रही है और दूसरी तरफ FATF में कह रही है कि टेरर फंडिंग को रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब वाकई वो फंड फैमिली के ऊपर यूज होंगे या टेररिज्म के लिए, ये पाकिस्तान को मॉनिटर करना है। वैसे पाकिस्तान में PM जैसी हैसियत से रह रहे आतंकी हाफिज के फ्रीज अकाउंट में करीब 11.5 लाख रुपए थे, लेकिन माना जा रहा है कि उसके कई ऐसे दूसरे अकाउंट भी हैं जिस पर पाबंदियां लगी हुई हैं और पाकिस्तान खर्चे के नाम पर उसे भी अनब्लॉक कराने की फिराक में है। टीम न्यूज़ नेशन। 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं जो वाकई में चिंताजनक हैं। एक, जहां स्कूल में जय श्री राम कहने पर बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया, और दूसरी खबर मैंगलोर की है, जहां एक युवक ने यह कहा कि भारत को हिंद राष्ट्र कहा जाना चाहिए, तो वहां पर लोग ने उसकी जबरदस्त धुनाई की, यानी कि मॉब लिंचिंग। तो क्या आज जय श्री राम कहना या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कह देना अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि लोगों को या तो पीट कर मार डाला जाएगा या फिर बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा? हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से की ये 2 तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कहीं जय श्री राम कहने पर बच्चों पर एक्शन हो रहा है, तो कहीं भारत को हिंदू राष्ट्र कहने पर मॉब लिंचिंग हो जा रही है। जमशेदपुर में जय श्री राम कहना मना है। झारखंड के जमशेदपुर में ये नारेबाजी एक मिशनरी स्कूल के खिलाफ हो रही है। यहाँ जमा हुए लोगों का आरोप है कि एक मिशनरी स्कूल में जय श्री राम कहने पर बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि नारेबाजी से खफा मिशनरी स्कूल प्रशासन ने 17 छात्रों को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। मामले की खबर मिलते ही हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर तुगलकी फैसले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग स्कूल परिसर के बाहर में जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए भव्य महाआरती करेंगे। इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। वहीं जिला शिक्षा विभाग मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। मामला आया है तो हम लोग जांच कराएंगे या से हम लोग उम्मीद रखेंगे कि पहले स्वयं रिजॉल्व कर लें। बस इतना कहना था कि भीड़ इस युवक पर टूट पड़ी। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल होने के बाद इस घटना पर सवाल उठाए जाने लगे कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का नाम लेना गुनाह है? क्या हिंदू राष्ट्र का नाम लेने से सरेआम किसी को पीटना जायज है? एक्शन में आई मैंगलोर पुलिस ने FIR दर्ज कर एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश भर में लागू है और इसे बड़े जोर शोर से अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं जब स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है। मध्य प्रदेश की ये घटना हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां 2 दलित बच्चों को पीट कर मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुले में शौच कर दी थी। क्या किसी को ये अधिकार है कि वो किसी की हत्या कर सकता है, और उसमें भी बच्चों की हत्या, और वो भी दलित? इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? एक माँ गम में है, एक बहन सदमे में है, तो पूरा कुनबा मातम में डूबा हुआ है। मातम पुरसी की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं। यहाँ 2 नाबालिग भाई बहन की सरेआम हत्या से सनसनी मची हुई है। 2 सिरफरे लोगों ने दोनों की पीट कर जान ले ली। मरने वालों में एक लड़का और एक लड़की थी। बताया जा रहा है कि 11 और 12 साल के इन 2 मासूम बच्चों का जुर्म बस इतना था कि वो खुले में शौच कर रहे थे। उनका खुले में शौच करना गांव के दबंगों को नागवार गुजरा और उन्होंने बच्चों को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। सिर फिरे कुछ खिसका हुआ टाइप का, उसने दोनों में लाठियां मारी। जैसी खबर आई वैसी हम लोग पहुंचे, तब तक रास्ते में मिली। पीड़ित परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि बिना दुश्मनी कोई कैसे उनके लाडलों की जान ले सकता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई। कब मारा इनको, कैसे मारा?
मामले ने तब सियासी रंग ले लिया जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम कमलनाथ से मामले में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने लिखा, एक मां होने के नाते इस घटना की क्रूरता और मानवीयता से मुझे गहरा दुख हुआ। इन बच्चों का क्या दोष था और इनकी मां पर क्या बीत रही होगी। कमलनाथ जी से अनुरोध है कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए और भविष्य में भी ऐसी हिंसक और निंदनीय घटनाएं ना हो। कमलनाथ ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया और पुलिस को दिए निर्देश की जानकारी दी। शिवपुरी पुलिस ने मर्डर के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पार्किंग के नए कानून की जानकारी आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा एक तो आप पैसे बहुत ज्यादा देंगे और दूसरा पुलिस आपकी गाड़ी उठाकर ले जाएगी। तो इस खबर को जरा गौर से देखिए, वरना आपकी गाड़ी आपके हाथों से ही निकलती हुई दिखेगी। दिल्ली में पार्किंग को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, जिसका असर राजधानी के करीब 1 करोड़ 15 लाख वाहनों पर पड़ेगा। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट और पीक आवर्स के हिसाब से पार्किंग होगी। साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर भी जो ये पार्किंग के रेट्स हैं उनको बढ़ा दिए जाएंगे। सार्वजनिक व्हीकल होगा, उसको परमिट लेने के लिए पार्किंग का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। पार्किंग के नए नियम के मुताबिक दोपहिया, तिपहिया और ई रिक्शा के लिए 200 रुपए लगेंगे। कार, जीप और वैन के लिए 500 रुपए लगेंगे। हल्के माल वाहन को 1000 रुपए देना होगा। बस और ट्रक को 1500 रुपए देने होंगे। बड़े ट्रकों को 2000 रुपए देने होंगे। 60 फीट से चौड़ी सड़क पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी, जबकि कम चौड़ी सड़कों पर सिविक एजेंसी जुर्माने के लिए गाड़ी उठा सकेंगे। इसके अलावा 7 दिन तक वाहन नहीं ले जाने पर शुल्क दुगना हो जाएगा और 90 दिन बाद नीलाम कर दिया जाएगा। ये जो पॉलिसी है, इसके अंदर जितने भी मेन रोड हैं, मेन रोड पर जो खाली जगह है, खाली जगह पर लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, जगह एमसीडी की है, तो उनको हम लीगल पार्किंग कर देंगे। हालांकि आम लोगों के बीच पार्किंग की दरों को लेकर नाराजगी है और लोग इसे बहुत महंगा बता रहे हैं। लेकिन अलग चार्जेस ना लगाएं और आम जनता के अंदर बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। ताकि ये पार्किंग चार्जेस बढ़ाकर ये तो लोगों को परेशान करने की वाली बात हो रहा है। सिर्फ अपने खजाने भरे जा रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40% हिस्सेदारी रखने वाले इन वाहनों पर लगाम लगाने का ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसकी वजह से आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये देखिए, रोबोट का एथलीट वर्जन। ये फ्रंट रोल कर सकता है, बैक फ्लिप कर सकता है, साइड फ्लिप कर सकता है और अंदाज बिल्कुल इंसानों जैसा। इस रोबोट के ऊपर अगर इंसानों के कपड़े पहना दिए जाएं तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये इंसान है या रोबोट। बच्चों को सुलाने में मुश्किल का सामना करने वाली माओं के लिए बना है ये पुतला। ये बिल्कुल माँ की तरह बच्चे को पकड़कर सुलाती हैं और छोटा बच्चा माँ की गोद समझकर सोता रहता है। असम के इस हाथी को देखिए, इसे इतनी भूख लगी थी कि ये सेना की रसोई में घुस गया। पहले इसने किचन से खाने का सामान ढूंढा और जब कुछ खास नहीं मिला तो दरवाजा खोलकर दुबकते हुए निकल भागा। पत्थर पर पेंटिंग करने का नायाब तरीका। पानी पर रंग बिखेरो, इस टुकड़े को पानी के अंदर डुबाओ और फिर खूबसूरत चित्रकारी के साथ टुकड़े को वापस पाओ। चित्रकारी का यह अंदाज भी हैरान करने वाला है।